बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में कि कार्पल टनल सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसको हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं और फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट हमारे पास क्या है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम को। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे हाथ में नमनेस काज होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है हमारे पास इसमें। और इसके अलावा हमारा जो रिस्ट है, यहाँ पे हमें पेन फील होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है तो ये किस वजह से काज होता है, तो ये हमारे पास कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व जो है हमारे पास, तो उस वो जब कंप्रेस हो जाए तो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम काज होता है। इसकी और दूसरे काजेज़ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये है कि हमारे रिस्ट की जो एनाटमी है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें काज हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके अलावा उसकी वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हमें हो सकता है, या पॉसिबली रिपीटिटिव हैंड मोशंस की वजह से भी जो है तो हमें मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम काज हो सकता है। यानी कि अगर एक पेशेंट है, उसकी कोई जॉब इस तरह है कि उसमें रिपीटिटिवली उसके हैंड के मोशंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसके बाद अगर हम रिस्ट की नॉर्मल एनाटमी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले अगर आप ये देख रहे कि कार्पल टनल सिंड्रोम की बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास पहले आता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम सुपीरियरली, और दूसरा जो हमारे पास है वो है कार्पल बोन्स जो है हमारे पास इन्फीरियरली। इसके अलावा अगर हम कार्पल टनल के कंटेंट्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स है, तो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है हमारे पास इसमें। इसके अलावा 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हमारे पास आते हैं इसमें। इसके अलावा जो है तो 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, और 4th नंबर पे हमारे पास है मीडियन नर्व। तो ये एक जर्नल सी इसकी नॉर्मल एनाटमी के बारे में हमने बात की। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास कार्पल बोन्स है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट्स है हमारे पास ये, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे पास टेंडन है, और बीच में ये जो येलो कलर का मीडियन नर्व है। तो जब ये कंप्रेस हो जाए हमारे पास तो उसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स हमें आते हैं पेन की, टिंगलिंग की, नमनेस की, तो उस कंडीशन को फिर हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें ये हमारे पास नर्व है, मीडियन नर्व है, तो ये हमारे पास कंप्रेस हो गया है अब। तो जब ये कंप्रेस हो जाता है तो हमारे पास उसमें यहाँ से जो ये आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास फिर पेन जो है तो स्टार्ट होता है, और यहाँ से इस वजह से इस नर्व की कंप्रेशन की वजह से हमारे पास पेन और नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन ये हमारे पास काज होते हैं। इसके अलावा अगर आप देख ले तो ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है। ये मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड एट द रेस्ट रिजल्टिंग इन पेन और नमनेस। इस तरह जो है तो पेन पेशेंट को फील होता है, मतलब यहाँ से पेन स्टार्ट होता है, और 3.5 फिंगर, ये जो हमारी रिंग फिंगर है, इसको हाफ चूँकि मीडियन नर्व सप्लाई करती है, तो इस वजह से ये पेन जो है तो इन तकरीबन 3.5 फिंगर्स में पेशेंट को पेन फील होगा। इसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम की, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पेन। पेन होता है पेशेंट को, इसके अलावा नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, और इसके बाद जो है तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि रात के टाइम जो है तो ये पेन ज़्यादा हो जाता है, और मतलब पेशेंट को इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेन के मतलब पेशेंट को वो नींद से भी जगा देता है बाज़ औक़ात। तो ये भी हमारे पास एक सिम्टम है। और इसके अलावा पेशेंट जो है तो ये भी एक सिम्टम होगा हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कि वो अपने हाथ को फ्लिक करता है, फ्लिक देयर रिस्ट एज इफ़ शेकिंग डाउन अ थर्मोमीटर, यानी जिसको हम फ्लिक साइन बोलते हैं। पेशेंट अपने पेन को कम करने के लिए मतलब इस तरह अपने हाथ को शेक करता है, मतलब जिस तरह के हम एक थर्मामीटर को इस तरह फ्लिक करते हैं, उसको मतलब इस तरह हिलाते हैं, तो पेशेंट अपने पेन को कम करने के लिए फ्लिक साइन जो है तो वो शो करेगा। इसके अलावा उसकी ग्रिप जो है तो वो वीक होगी, मतलब आप पेशेंट को कोई चीज़ कहे कि आप इसको हाथ में पकड़े या आप इसको उठाए, तो उसकी ग्रिप वीक होगी, मतलब वो सही तरीके से उसको उठा नहीं सकेगा। इसके अलावा हमारे पास और जो है इसके सिम्टम्स है तो वो वीकनेस हो सकती है मसल्स की, और एट्रोफी ऑफ थंब मसल इफ़ अनट्रीटेड। अगर
ये लॉन्ग टाइम के लिए अगर मतलब ये कंडीशन उसको होती है तो उसकी वजह से जो हमारे पास थंब के जो मसल है, तीनार मसल्स की एट्रोफी उसको हो सकती है। तो इसके बाद अगर आप देख ले क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सबसे पहले वीकनेस इन थंब एबडक्शन होगी। पेशेंट जो है तो वो एबडक्शन सही तरीके से नहीं कर सकेगा। अगर आप उसको थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस दे दें, अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं अभी, तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस दे दें तो वो एबडक्शन जो है तो वो नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सेंसरी डिस्टर्बेंस होगी, उसको 3.5 फिंगर्स पे उसको पेन फील होगा। और इसके अलावा ये जो तीनार मसल मैंने आपको बताया कि ये जो मसल है इसकी वीकनेस हो जाएगी, और जिसकी वजह से उसको ग्रिप में भी मसला आ सकता है और बाकी भी मसले हो सकते हैं उसको। तो ये, इसके अलावा अगर हम काजेज़ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करें कि ये इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं हमारे पास, तो जिस तरह मैंने आप स्टार्ट में आपको नॉर्मल एनाटमी के बारे में बताया, तो एनाटमी में कोई मतलब एबनॉर्मल एनाटमी की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम काज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास अगर कैनाल वॉल्यूम जो है तो वो इंक्रीज़ हो जाए, या इसके अलावा सेक्स यानी कि फीमेल्स में ये डिज़ीज़ जो है तो वो ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वो घर के मतलब ज़्यादा काम उसके होते हैं और रिपीटिटिव हैंड मूवमेंट्स जो है तो वो करती है। तो फीमेल में ये ज़्यादातर कॉमन है ये कंडीशन। और इसके अलावा ओबेसिटी भी जो है तो ये एक काज हो सकती है कार्पल टनल सिंड्रोम की, और या किडनी फेलियर्स भी जो है तो ये एक काज हो सकती है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम इसको डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, तो हिस्ट्री के थ्रू, हम हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू हमें पता चल सकता है कि मतलब साइन एंड सिम्टम्स वो क्या शो कर रहा है पेशेंट। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसकी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि तीनार मसल की उसकी एट्रोफी हो सकती है और वीक ग्रिप हो सकती है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हमें पता चल सकता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट्स है वो भी हम परफॉर्म करेंगे तो उससे भी हमें पता चल सकता है, और नर्व कंडक्शन स्टडी से भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। फेलेंज मैनेवर्स टेस्ट है हमारे पास, टेनल साइन है, और वीक थंब एबडक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, टेनल साइन को जब हम चेक करते हैं तो ये मतलब ये एक डॉक्टर की वो अपनी फिंगर को यहाँ पे प्रेस करेगा, मतलब इसको प्रेशर देगा यहाँ पे मीडियन नर्व पे। तो अगर पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो तो उसको यहाँ पे 3.5 फिंगर्स में जो है तो साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, और ये हमें इंडिकेट करेगा कि आया इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है। तो ये हमारे पास टेनल साइन हो गया। इसके अलावा हम पेशेंट के हैंड्स को इस पोजीशन में लाएंगे, इसको हम फेलेंज मैनेवर्स टेस्ट कहते हैं। तो अगर ये आप देख लिए, मतलब अब इसका ये जो एक हाथ है इसमें इसको ब्लू कलर दिया गया है, 3.5 फिंगर्स को जो ये ब्लू कलर दिया गया है, तो मतलब ये कि अब इसमें पेशेंट को सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो ये हमें फेलेंज मैनेवर्स टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। यानी मतलब ये कि इस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम जो है तो वो है, यानी टेस्ट पॉजिटिव है इसका। इसके अलावा हम वीक थंब एबडक्शन से भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक टेस्ट है कि हम पेशेंट को कहें कि आप थंब एबडक्शन कर ले, तो अगर वो नहीं कर सकता या वो मतलब उसको डिफ़िकल्टी आ रही है थंब एबडक्शन में, तो ये भी एक इंडिकेशन है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है, जिसमें हमारे पास फिज़िकल थेरेपी की मैनेजमेंट आती है, और इसके अलावा सर्जरी। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उस पर काम ना करे तो फिर उसको हम सर्जरी की तरफ लेके जा सकते हैं पेशेंट को। तो स्टार्ट करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट जो हमारे पास है, यानी कि हम उसको क्या क्या एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो ABC लिखा हुआ है, तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम उसको एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज है हमारे पास, और ये C पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सरसाइजेज है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की। इसके अलावा रिस्ट के स्ट्रेचेस देख सकते हैं आप, हम उसको ये स्ट्रेच दे सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेचेस है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिवली कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे पास काम करती है। और इसके अलावा हम इसको टेंडन ग्लाइड्स भी दे सकते हैं, रिस्ट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट
हम बात कर रहे थे रेस्ट फ्लेक्सियन एक्सरसाइजेज की और एक्सरसाइजेज की। तो हम पेशेंट को ये एक्सरसाइजेज भी दे सकते हैं कि मतलब कोई भी हम उसको एक ऑब्जेक्ट उसके हाथ में पकड़ा के कि मतलब वो फ्लेक्सियन एक्सरसाइज उस पर परफॉर्म करे और एक्सटेंशन एक्सरसाइज उस पर परफॉर्म करे। और जब वो ये सारे एक्सरसाइजेज परफॉर्म करे तो फिर हम लास्ट में उसकी जो ग्रिप स्ट्रेंथनिंग है तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं कि मतलब उसकी जो ग्रिप है वो भी मतलब वापस उसमें स्ट्रेंथनिंग उसकी हो जाए और वो उसकी ग्रिप मतलब वो मजबूत हो जाए। तो ये सारे एक्सरसाइजेज मतलब फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको परफॉर्म करने के लिए कह सकता है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के साथ कि मतलब आपने कितने सेट्स परफॉर्म करने हैं, कितने कितने रिपीटिशंस आपने परफॉर्म करने हैं। तो ये आपको फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके कंडीशन के मुताबिक ही वो आपको बता सकता है। तो ये तो एक्सरसाइजेज की बात हो गई। एक्सरसाइजेज के अलावा जो हम इसको मतलब इसमें हमारे पास और जो ऑप्शंस है ट्रीटमेंट के वो हमारे पास एक्सरसाइजेज के साथ साथ हम उसको रिस्ट स्प्लिंट भी हम उसको दे सकते हैं कि मतलब वो ये रिस्ट स्प्लिंट यूज़ करे जो कि पेन को कम करने में उसको काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव है ये। और इसके अलावा एक्सरसाइजेज की तो हमने बात कर ली। फिर हम उसको ओरल मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हम उसको दे सकते हैं। और अगर ये एनसेट्स काम ना करे तो फिर हम स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी इन सम केसेस उनको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो मॉडलिटीज़ में अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है हमारे पास, जिस तरह आप ये पिक्चर में देख सकते हैं तो ये रिस्ट पे उसको अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी हमारे पास जो है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है कार्पल टनल सिंड्रोम में। इसके अलावा जब ये सारे ऑप्शंस हमारे पास काम ना करें तो फिर हम लोकल इंजेक्शंस जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं रिस्ट पे उसको लोकल इंजेक्शन लगाया जा रहा है पेन को कम करने के लिए। तो फिर हम ये भी इन सम केसेस लगा सकते हैं। लेकिन जब ये सारे ट्रीटमेंट्स मतलब एक्सरसाइजेज, रेस्ट प्लांट और ओरल मेडिकेशंस, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जब ये सारे ऑप्शंस हमारे पास उसके पेन को कम ना करे तो फिर हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं लोकल इंजेक्शंस पे। इसके अलावा जो है तो अगर लोकल इंजेक्शन भी 2 to 3 मंथ्स में अगर आपने उसको एक इंजेक्शन लगा लिया और 2 to 3 मंथ्स के बाद उसके जो सिम्टम्स है वो दोबारा से उसको शुरू हो गए तो फिर हम जो है तो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं और उसको मतलब हम रिकमेंड कर सकते हैं कि अब आप जो है तो सर्जरी करें, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई सीवियर नर्व एंट्रैपमेंट भी हो सकती है जो कि सर्जरी के अलावा उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कार्पल टनल सिंड्रोम के हवाले से। आई होप कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।